बुधवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में नगर निगम की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। बैठक में पार्षदों ने निगम की जमीन पर हो रहे कब्जे के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश जताया। अब जरा सुनिए बोर्ड बैठक के बाद नगर निगम की जमीनों पर भूमाफियों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर क्या कहना है पार्षदों का। नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड बैठक में करीब 13 प्रस्तावों को सहमति बनी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी प्रमुख पार्षदगण हैं। हम बात करना चाहेंगे यहाँ इनसे कि आज क्या क्या प्रमुख प्रस्ताव रहे और मेन मुद्दे क्या रहे। असल में कुछ पार्षदों ने भूमाफियाओं द्वारा जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उनको भी प्रमुखता से उठाया है, जिसमें सदर में की गया निर्माण एक ज़मीन पर, वो भी एक प्रमुख मुद्दा रहा। यहाँ रवि यादव है, तिलकवीर चौधरी हैं, हेमंत जी हैं और भी पार्षद हैं। हम बात करना चाहेंगे रवि जी, आज क्या कुछ खास रहा और विशेष तौर पर हम बात करेंगे जो अवैध कब्जों को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। इस बार अभी जो हमें नए नए नगर आयुक्त नगर निगम को मिले हैं, तो नगर आयुक्त को बोर्ड मीटिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम अपने अधिकारी से बात कर पाते हैं खुलकर। तो और अधिकारी क्या होता है कि हमेशा हर अधिकारी मौजूद नहीं होता। इस समय बोर्ड मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं। तो अब आज जो ज़मीनों का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया, मेरे साथी पार्षदों द्वारा भी उठाया गया, तो उसमें स्थिति ये निकली कि अब नगर आयुक्त जब साहब के संज्ञान में हुआ तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब से जो है उसमें कलेक्टर साहब की इन्वॉल्वमेंट है, कलेक्टर साहब से वो बात करेंगे। अगर वो ज़मीन नगर निगम की है तो तत्काल उसको खाली कराया जाएगा। प्रमुख जमीन की बात कर रहे हैं, ये बाड़परा में सदर कृष्णापुरी चौराहे के पास बाड़परा जो है वहाँ पे है, क्योंकि उसमें नगर निगम की पहले एक बार बहस हो चुकी थी, उसमें गोलियाँ चल चुकी थी उस मुद्दे की, क्योंकि बड़ा मुद्दा हो चुका था वो पहले ही। उसके बाद में क्या हुआ कि जब जो वहाँ से कब्जा हट गया 40 साल पुराना, नगर निगम ने कब्जा उठवाया था, उसके बाद अब दीवार किसने खींच दी? दीवार जो अब भूमाफियाओं द्वारा दीवार खींच दी गई है वहाँ पे। अब बिना एनओसी लिए हुए नगर निगम की एनओसी लेना बहुत जरूरी है। उसमें एनओसी में ये होता है कि क्या ये जमीन नगर निगम की तो नहीं है। नगर निगम जब तक लिख के ना देगी कि ये जगह हमारी नहीं है तब तक आप बाउंड्री नगर निगम क्षेत्र में नहीं कर सकते। उसके बावजूद उन्होंने बिना एनओसी लिए बाउंड्री कर दी। उसके उपरांत जब पार्षदों के संज्ञान में ये मामला आया तो पार्षदों ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और निश्चित ही समझ लीजिए हमें भरोसा है अधिकारियों पर कि वो उचित कार्रवाई करेंगे इस पर। यहाँ तिलकवीर चौधरी, आपने भी ये मुद्दा उठाया था, क्या कुछ कहेंगे और क्या उम्मीद लग रही है आपको जो माफियाओं द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं न्यू परिवार को धन्यवाद दूंगा जो हर आवाज़ को उठाते हैं और जनता के बीच में पहुंचाते हैं। दूसरी बात ये हमको जैसे हमने जब से बचपन से चीज़ देखने आई है, कहीं भी जो दबता है ना, कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है वह गरीब परिवार ही होता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमने के ब्लैक स्टोन वाला, कृष्णापुरी वाला, चर्च वाली जो ज़मीन है मुद्दा उठाया, इसमें आपने एक साल पहले देखा होगा जो गरीब लोग हैं जो बेचारे पालन पोषण कर रहे थे, इनकी भैंसें थी, उन तक को इन्होंने गोलियों से लड़के हटा दिया और उनकी बहन बेटियां तक जेल गई। किसने हटाया था उनको? ये नगर निगम ने उठाया था, नगर निगम ने हटाया। आज वही नगर निगम वहाँ एक बाउंड्री हो रही है और बगैर एनओसी की हो रही है, तो उसको क्यों नहीं रोक रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए गरीब इंसान के साथ। अब कब्जा वहाँ पर किसका है? आज की डेट में जो कब्जा है, कोई ज्वेलर्स बताए जा रहे हैं, ये कोई आशीष वर्मा है, सब भूमाफिया हैं। और ये भूमाफियाओं कहीं ना कहीं से राजनीति का मिलता हो या कहीं निगम का मिलता हो या किसी का मिलता हो, कुल मिला के संरक्षण मिलता है। दूसरी बात आपने एक चीज़ देखी होगी, हमें जनता ही तो चुनती है, हम जनता के तो प्रतिनिधि हैं, विधायकों को भी जनता चुनती है। क्यों नहीं ये गरीब जनता के स्लिप तुड़वा देंगे, ढकेल तुड़वा देंगे, इनके अतिक्रमण होगा, छोटे मोटे घर हैं झुग्गी तुड़वा देंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो पूरन प्रसाद विधायक जी जो 4 बार से एमएलए हैं, एमपी हैं, क्या आपने कृष्णानगर जाके देखा कितना अतिक्रमण कर रखा है? पूरा रोड भर के रखा है, टीन सेट, जनरेटर। जब ऐसे लोग कर रहे हैं तो गरीबों को दुखी कर रहे हैं। पहले इनकी ही झोंपड़ी हटा दें, विधायक जी सुधरे, उसके बाद फिर ये आम जनता को परेशान करें। यहाँ पर पार्षद हेमंत अग्रवाल जी हैं, हम बात करना चाहेंगे। एक प्रमुख मुद्दा आज भी उठा गया है और वो आपके ही क्षेत्र का है। ब्लैक स्टोन की ज़मीन पर जो दीवार खींची गई है, आपने भी सोशल मीडिया पर नोटिस चस्पा किया था वहाँ पर। क्या है ये मामला और अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? 3193 खसरा नंबर का ये प्रकरण है। इसमें ब्लैक स्टोन स्कूल बना हुआ है, क्रिश्चियंस के काफ़ी परिवार रहते हैं उस पर और काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है। उस पर 9.5 एकड़ का ये खसरा है, इससे लगी हुई 9.5 एकड़ जगह और पड़ी हुई है। वहाँ एक बढ़िया स्कूल का निर्माण हो, बढ़िया मैरिज होम नहीं मैं कहूँगा उसको, वहाँ एक बढ़िया स्टेडियम का निर्माण हो, बढ़िया पार्क का निर्माण हो। लेकिन वो जगह जो स्कूल के नाम पे आवंटित है या स्कूल वहाँ चल रहा है, गर्ल्स स्कूल चल रहा है, वहाँ के जो स्वामी हैं वो लोग उस जगह को बेचना चाह रहे हैं। वहाँ एक चर्च बना हुआ है, उसके चर्च के पादरी हैं वो उसको उस पर बेचने में लगे हुए हैं। इस तरीके का खेल वहाँ कुचक्र चल रहा है। बड़े बड़े भूमाफिया आके उसमें लग गए। उस जगह पे करोड़ों रुपए की जगह है। नगर निगम ने जांच की थी तो 250 करोड़ रुपए की वो जगह की वैल्यू बैठी। उसके बराबर में जब नगर आयुक्त जी ने परसों जब वहाँ बाउंड्री वॉल हो रही थी अपनी जांच कराई
तो 220 मीटर तक ही उनका खसरा नंबर 3193 था। उन्होंने 6 मीटर नगर निगम के क्षेत्र में ही बाउंड्री कर ली थी, तो नगर आयुक्त जी ने उस बाउंड्री वॉल को तोड़वाया और आगे भी उसमें फेंसिंग बनाई जा रही है। फेंसिंग बना के नगर निगम अपनी भूमि बोर्ड ने इस प्रस्ताव का आपने आज मांग की है, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं निगम से कि उस जमीन का आप क्या कुछ वहाँ दीवार भी खिंच चुकी है? देखिए ऐसा है कि 3193 नंबर खसरा जो है इसमें नॉन जेडे की जगह है और नॉन जेडे की जगह की जांच करने का अधिकार जिलाधिकारी या एसडीएम को होता है। हमारी सीमा में हमारी जो जगह थी नगर निगम की, वो नगर निगम ने अतिक्रमण मुक्त करा ली, लेकिन जो नॉन जेडे की जगह है जिस पर स्कूल बना हुआ है, चर्च बना हुआ है, वहाँ काफ़ी परिवार भी रह रहे हैं, उस जगह का अगर कोई निस्तारण करेगा तो जिलाधिकारी महोदय उनकी बनाई गई समिति द्वारा किया जाएगा, जिससे कि एक विश्वास पैदा हो कि वो जगह किसकी है। क्योंकि जांच कराई गई थी, वह जॉर्ज कॉट साहब के नाम थी जगह और जॉर्ज कॉट साहब के वारिसों ने उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है, इसलिए वो सरकारी जगह होती है। अगर सरकारी जगह होती है तो वहाँ एक बढ़िया स्कूल बनना चाहिए, वहाँ बढ़िया पार्क बनना चाहिए, बढ़िया एक स्टेडियम बनना चाहिए, जनता के अनुरूप हो, शहर के बीच में हो, बहुत बढ़िया सुखाल। इतना बढ़िया जगह नहीं मिलेगी, नहीं तो भूमाफिया उस पर कब्जा कर लेंगे। रमेश भारद्वाज भी है यहाँ पर, आप भी बड़े चीख के बोल रहे थे, क्या है पूरा मामला अवैध कब्जों को लेकर? देखिए, नगर निगम के द्वारा विगत 4 वर्ष होने जा रहे हैं, हम लोग बराबर इस मुद्दों को उठाते जा रहे हैं कि नगर निगम की संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे एक सिंघम करके अधिकारी आए थे, राजकुमार मित्तल जी, हमने बड़ा उनको नवाजा सिंघम करके, परंतु देखा जाता है कि सिंघम की कहीं ना कहीं पॉलिसी में डिफ़ॉल्टनेस कहीं ना कहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो पहले तो कह देते हैं बेटा चढ़ जा सूली पर फिर भली करेगा राम, तो वो वाली कहानी उनकी चल रही है। वो नोटिस इशू करा देते हैं और कोर्ट में चला जाता है। आज हम लोगों को कम से कम लाखों रुपए वकीलों के ऊपर खर्च करने पड़ रहे हैं और रिजल्ट जीरो है, जो कि नगर निगम की जगहों पर हम कब्जा नहीं करा पा रहे हैं और लोग वक्त स्टे ले लेकर के अभी काबिज हैं। उम्मीद ये है कि हम नगर निगम को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, नगर निगम में पारदर्शिता लाना चाहते हैं, नगर निगम में ये दिखना चाहिए कि नगर निगम समाज की और जनहित की कार्यों में लगा हुआ है। भ्रष्टाचार को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भूमाफियाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आज और आप बैठक करेंगे, क्या प्रमुख मुद्दे आपने? नहीं, मेन मुद्दा जो उमेश जी ने बताया मेरे क्षेत्र का है, डी गेट की भूमि का। उसमें जो खाली भूमि पड़ी हुई थी नगर निगम की थी हमारी, हमने उस पर एक प्रस्ताव रखा था, एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनवाया जाए और बहुत सुंदर जगह है इसका मल्टी जिससे नगर निगम की आय भी होगी और सभी को एक स्थान भी मिलेगा। लेकिन वो पता चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है निगम में, जबकि हमारी भूमि मंडी रामदास से ही शुरू हो जाती है। अभी कभी कहा जाता है ये इसकी एनओसी नहीं है, इसके पास एनओसी है। हम तो जब तक हैं पार्षदी में तब तक इस चीज़ के लिए लड़ते रहेंगे और अपनी भूमिका को निभाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि भूमाफियाओं के हाथ नहीं जाए और निगम की ज़मीन निगम को मिले और उस पर कुछ न कुछ एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स भी बने। आज सभी पार्षदों ने एक स्वर में जितनी भी ज़मीन नगर निगम की दबी हुई है और जिनको नगर निगम ने कुछ समय पहले ही खाली कराया था, उस पर बहुत खुल के बहस हुई है और नगर आयुक्त साहब ने आश्वस्त भी किया है कि जो ज़मीन नगर निगम की है उस ज़मीन पर हम हर सूरत में कब्जा करेंगे। ऐसा ही जो ब्लैक स्टोन वाला मुद्दा है, वैसा ही मुद्दा एक मेरे वार्ड का था, वार्ड 43 का, एक लगभग 5000 वर्ग गज ज़मीन थी, उसको पूरी को नगर निगम ने खाली कराया, तार फेसिंग कराई। उसके 1 साल बाद उस पर पार्क स्वीकृत हो गया। जब पार्क निर्माण का कार्य हुआ तो एक भूमाफिया वहाँ स्टे लेके खड़ा हो गया। उस भूमाफिया के नाम पर उसमें से 1/4 हिस्सा यानी 25% ज़मीन छोड़ के उन्होंने पार्क निर्माण कर दिया। लेकिन ज़मीन की पैमाइश इससे पूर्व में भी कई बार हुई, उसका 1 इंच ज़मीन नहीं है उसमें भूमाफिया की। लेकिन आज नगर आयुक्त साहब ने जब हमारी उसको सुना तो उनको इस बात का एहसास हुआ है और उन्होंने ये कहा कि अगर वो ज़मीन अब छूट गई है तो हम उस पर बारात घर बनवा देंगे या कुछ ना कुछ सार्वजनिक स्थल बनवा देंगे। तो कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, क्या कुछ और आपके मन में? मेरा कहना ये है कि आज इसके साथ साथ कुछ प्रस्ताव बहुत अच्छे भी पास किए गए नगर निगम द्वारा। एक हम लोग वृंदावन में ना नगर निगम की मतलब मथुरा की संस्कृति के तौर पर, संस्कृति जैसे है उस पर हम फूड पार्क बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मथुरा की संस्कृति उसमें झलका करेगी।
करोड़ों रुपये उसमें लगेंगे, पर वास्तव में ऐसी चीज़ बनने जा रही है मथुरा नगर निगम में कि बाहर से श्रद्धालु आएंगे तो वो वास्तव में ये कहेंगे कि कुछ मथुरा की दिखी, संस्कृति दिखी। और इसके साथ साथ हमने एक होर्डिंग का प्रस्ताव था, वो आज बहुत बड़ा प्रस्ताव था, वो भी आज कैंसिल किया गया है। और एक प्रस्ताव और था कि आप जो तम्बाकू जो भी बेचा करेंगे उनको नगर निगम से लाइसेंस लेना हुआ करेगा। तो ऐसे काफ़ी वो थे जो प्रस्ताव थे, वो भी आज पास किए गए नगर निगम द्वारा। आज के प्रस्ताव जो रखे गए सबसे संतुष्ट हैं। जो देहात के क्षेत्रों के लिए 50-50 लाइट और देने की मतलब घोषणा कर दिया नगर आयुक्त जी ने। सारे काम सुचारू रूप से बढ़िया चल रहे हैं। नगर निगम से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। आज नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रमुख मुद्दे अब जो नगर निगम क्षेत्र की जो जमीन है जिन पर अवैध रूप से भूमाफियाओं द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं वो प्रमुखता से पार्षदों द्वारा उठाए गए हैं। पार्षदों ने मांग की है कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। बोर्ड बैठक में पार्षदों ने सदर क्षेत्र में कृष्णापुरी तराई से ब्लैक स्टोन की जमीन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया कि वहां पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में अब प्रशासन इस मामले की जांच की कार्रवाई का भी पार्षदों को भरोसा दिलाया है कि नगर निगम का जो अधिकार क्षेत्र है उसके तहत भी जांच कराई जाएगी। ब्लैक स्टोन की जमीन पर जो दीवार खींची गई है और जिलाधिकारी के माध्यम से भी उस जमीन की जांच कराने का भी भरोसा नगर निगम के अधिकारियों ने दिया है। अब देखना होगा कि अवैध जमीनों पर हो रहे कब्जे को लेकर नगर निगम आने वाले समय में क्या कार्रवाई कर पाता है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।